अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम मैम। आपने वो क्वेश्चंस किए थे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के, जो मैंने आपको बोले थे करने के लिए। किसी को कोई डिफिकल्टी आई? किसी को कोई डिफिकल्टी आई उसमें? मैंने आपको बोला था ग्रुप में सेंड करने के लिए अगर डिफिकल्टी आएगी किसी को भी। किसी को कोई डिफिकल्टी आई उसमें? अगर किसी को भी कोई भी डिफिकल्टी आएगी उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, आप क्या करोगे, आप व्हाट्सएप ग्रुप जो है आप वहां पे सेंड करोगे अपने क्वेश्चन, जो भी डाउट्स है किसी के, ठीक है, तो वो मैं आपके क्लियर करूंगी वहीं पे। ठीक, वॉइस आ रही है मेरी सबको? यस मैम। चलिए ठीक है। किसी को भी कोई भी डाउट होगा, कोई भी डिफिकल्टी होगी, तो आप क्या करोगे, आप ग्रुप में सेंड करोगे, वो मैं आपका डाउट वहीं पे क्लियर करूंगी। तो लास्ट टाइम जब हमारी क्लास हुई थी सैटरडे, तो तब मैंने आपको थोड़ा बहुत कंसेप्ट दिया था, हेल्थ क्या होता है, हेल्दी पर्सन हम किसको बोलते हैं, ठीक है। तो आगे आज हमें पढ़ना है डिजीज के बारे में, उसके कॉजेस के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे, हम पहले 1-2 मिनट वेट करते हैं जब तक और भी स्टूडेंट्स आएंगे, फिर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिजीज, डिजीज क्या होता है? डिजीज का मतलब जो होता है, इसका मतलब होता है डिस ईज। डिस ईज मतलब डिस्कम्फर्ट, या हम बोलेंगे विदाउट ईज। यानी वो स्टेट जहां पे क्या होगा, एक पर्सन जो होगा वो एक कंफर्ट जोन में नहीं होगा, उसको डिस्कम्फर्ट होगा। विदाउट ईज का मतलब होगा, मतलब है कि एक हम बोलेंगे उसमें एक डिफिकल्टी आ जाएगी उस पर्सन में, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं डिजीज। अब देखो हमारे बॉडी में जो भी ऑर्गन्स होते हैं, चाहे लिवर हो, हार्ट हो या किडनी हो, हर एक का पर्टिकुलर फंक्शन होता है। अब जब ये फंक्शन जो है, कोई भी ऑर्गन अपना फंक्शन पूरी तरह नहीं करेगा, जैसे अगर हम हार्ट की बात करेंगे, हार्ट जो होता है इसका सर्कुलेशन का काम होता है, जब ये अपना ये फंक्शन है प्रॉपरली नहीं करेगा, किसकी वजह से? जो भी इसके पास कोई भी रेस्पॉन्स होगा, एनवायरमेंटल फैक्टर भी हो सकता है, ठीक है। जैसे हम बोलेंगे माल न्यूट्रिशन या इंडस्ट्रियल हैजर्ड, जो इंडस्ट्री से भी जो भी हम बोलेंगे गैसेस निकलते हैं, जो कि पॉइजनस गैसेस होते हैं, उनके रेस्पॉन्स में, या कोई भी जो स्पेसिफिक इन्फेक्टिव एजेंट होगा, कोई भी वर्म होगा, प्रोटोजोन होगा, फंगई होगा, बैक्टीरिया या वायरस, या जिसमें इनहेरेंट डिफेक्ट्स होंगे, यानी जो बाय बर्थ होते हैं उनको, ठीक है, उनको हम बोलते हैं जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी जो होती है, या इन सारे फैक्टर्स के कंबाइन की वजह से कोई भी ऑर्गन जो है जब वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगा, तो उसको हम बोलते हैं डिजीज। तो डिजीज क्या हम डिफाइन कर सकते हैं? डिजीज को हम डिफाइन कर सकते हैं जब भी माल फंक्शन हो जाएगा, यानी माल फंक्शन जब प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगा कोई भी ऑर्गन, हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जो कोई भी ऑर्गन है, जब वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं दिखाएगा अपना, किसके रेस्पॉन्स में, चाहे
एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो, जैसे माल न्यूट्रिशन मैंने बोला, जब बैलेंस डाइट नहीं लेता है कोई उस वजह से, या इंडस्ट्रियल हैजर्ड्स, इंडस्ट्री से जो गैसेस निकलते हैं जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलता है, वो बहुत पॉइजनस गैस होता है, ठीक है, और उससे क्या हो सकता है, उससे अस्थमा हो सकता है, ठीक है, उसके लिए, या कोई भी इन्फेक्टिव एजेंट्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जिनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, उनकी वजह से भी हो सकता है, या जो कि इनहेरिटेड होता है, यानी जो कि बाय बर्थ आता है उनमें, ठीक। तो डिजीज क्या होती है, डिजीज एक माल फंक्शन होता है किसी भी ऑर्गन का हमारी बॉडी में, ठीक। तो हम बोलते हैं डिजीज को डिस ईज यानी विदाउट ईज, या हम बोलेंगे इसको डिस्कम्फर्ट, जहां पे एक जो ऑर्गेनिज्म होगा वो अपने कंफर्ट जोन में नहीं होगा। अब देखो इस डिजीज जो होते हैं इसके कॉजेस भी होते हैं। कॉजेस क्या होते हैं, जो मैंने अभी तक बोले, जो भी फैक्टर्स होते हैं वो इसके कॉजेस होते हैं, ठीक। अब जो डिजीज होते हैं इसके सोर्सेज भी होते हैं कुछ, ठीक, जहां से ये आते हैं उनको हम सोर्सेज बोलेंगे। तो क्या क्या है डिजीज के सोर्स, दो तरह के फैक्टर्स होते हैं पहले जिनकी वजह से डिजीज होती है, ठीक। एक होते हैं वो फैक्टर्स में क्या क्या आता है, फैक्टर्स में आ जाता है, एक आता है इंट्रिंसिक फैक्टर, इंट्रिंसिक फैक्टर या जिसको हम बोलते हैं इंटरनल फैक्टर, ठीक। या तो हम बोलते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर या इंटरनल फैक्टर बोलते हैं वो फैक्टर जो हमारी बॉडी में ही एग्जिस्ट करते हैं, जिनकी वजह से डिजीज होती है, उनको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर या इंटरनल फैक्टर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, अगर हम देखेंगे माल फंक्शनिंग ऑफ वेरियस बॉडी पार्ट्स, जैसे मैंने बॉडी ऑर्गन्स का आपको बोला, हार्ट का, किडनी या लिवर होता है, वो विद इन दी बॉडी होता है, ठीक है। ये फैक्टर जो होते हैं बॉडी के अंदर ही होते हैं, या जेनेटिक डिसऑर्डर बॉडी के अंदर, ये हार्मोनल इम्बैलेंस क्या होता है, हमारी बॉडी से हार्मोन सिक्रीट होते हैं, जब एक हार्मोन ज्यादा अमाउंट में सिक्रीट होगा, दूसरा हार्मोन कम अमाउंट में सिक्रीट होगा, उसको हम बोलते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस बोलते हैं। या इम्यून सिस्टम जो है हमारी बॉडी का, इम्यून सिस्टम का माल फंक्शनिंग हो जाएगा। इम्यून सिस्टम क्या करता है, ये फाइट करता है किसी भी डिजीज के अगेंस्ट, जो जो भी माइक्रोब्स होते हैं, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज को कॉज करते हैं, उनके अगेंस्ट फाइट कौन करता है, इम्यून सिस्टम करता है, ठीक है। तो अब जो डिजीजेस कॉज करते हैं ये इंट्रिंसिक फैक्टर्स या इंट्रिंसिक सोर्सेज हम बोलेंगे, उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक या मेटाबॉलिक डिजीजेस, क्या बोलते हैं, या हम उनको बोलते हैं ऑर्गेनिक। मैंने बोला इंट्रिंसिक फैक्टर्स क्या होते हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर जो होते हैं ये वो फैक्टर्स होते हैं जो विद इन दी बॉडी होते हैं जनरेट, ठीक है। इंट्रिंसिक फैक्टर्स, इनसी जो डिजीजेस होती है उनको क्या बोलते हैं हम, उनको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक डिजीज, ठीक है, मेटाबॉलिक या ऑर्गेनिक डिजीज बोलते हैं, या ऑर्गेनिक डिजीज हम इनको बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम डिजीजेस की बात करेंगे क्या क्या हो सकता है, अगर मैंने पहले बोला आपको कि अगर जो हमारा हार्ट है वो माल फंक्शनिंग दिखाए, यानी वो प्रॉपर फंक्शन नहीं दिखाएगा अपना, उसका प्रॉपर फंक्शन होता है सर्कुलेशन का, तो वहां पे क्या होगा, कार्डियक फेलियर उससे डिजीज हो सकती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं हार्ट अटैक बोलते हैं, ठीक है। या किडनी फेलियर हो दूसरी है, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस भी एक डिजीज है, ठीक। मायोपिया, मायोपिया किसकी डिजीज है, आई की। कैटरेक्ट भी आई की डिजीज है, ठीक है। ऐसे डुआफिज्म, डुआफिज्म मतलब जिनकी हाइट जो है वो छोटी रहती है और उनमें बहुत सारे सिम्टम्स और भी होते हैं, वो एक डुआफिज्म डिजीज है। और डुआफिज्म जो होती है ये जेनेटिक डिजीज होती है, ठीक है, जो इनहेरिटेड होती है, बाय बर्थ होती है, ठीक। कुछ डिजीज ऐसी होती है जो इंसान को यहीं पे लग जाती है, कुछ ऐसी होती है जो बाय बर्थ ही होती है, उनको हम बोलते हैं इनहेरिटेड, यानी उन्होंने वो इनहेरिट किए होते हैं अपने ग्रैंड पेरेंट से या पेरेंट से, ठीक है, यानी उनके किसी ग्रैंड पेरेंट को वो डिजीज होती है, उनके किसी पेरेंट को वो डिजीज होती है, या ग्रैंड पेरेंट के भी पेरेंट को भी वो डिजीज होती है, डिजीज होती है। अस्थमा जो मैंने बोला आपको वो एक डिजीज है, कैंसर डिजीज आती है, ठीक। ये सारे डिजीज किसकी वजह से होते हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर्स में क्या क्या आता है, जब कोई भी बॉडी पार्ट हमारा
प्रॉपर फंक्शन नहीं दिखाएगा, जेनेटिक डिसऑर्डर होगा, यानी इनहेरिटेड कोई भी डिजीज आएगी जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से, हार्मोनल इंबैलेंस होगा, या हमारा इम्यून सिस्टम प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगा, ये सारे आते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर्स, इनकी वजह से डिजीज होती है। मेटाबॉलिक डिजीज जिनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक डिजीज बोलते हैं, जिनकी एग्जाम्पल्स मैंने आपको बोला, हार्ट अटैक जिसको हम कार्डियक फेलियर बोलते हैं, किडनी फेलियर बोलते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस होता है, मायोपिया, कैटरैक्ट होता है, या डायबिटीज होता है, इसके बावजूद डुआफिज्म होता है, कैंसर भी होता है, अस्थमा भी होता है। ठीक, समझ आया जी? हाँ जी, किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें? नो मैम। ठीक है, समझ आया? यस मैम। ठीक है, अब देखो दूसरा, बार बार कौन अनम्यूट कर रहा है माइक? दूसरा जो होता है इसमें आता है हमारे पास एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स। ठीक है, पहला था इंट्रिंसिक फैक्टर, दूसरा आता है एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स, या जिनको हम एक्सटर्नल फैक्टर्स भी बोलते हैं। अब देखो ये क्या होता है, वो फैक्टर जो एक बॉडी को मिलते हैं, ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर करते हैं बाहर से, उनको हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स है, एक्सटर्नल फैक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हमारी हेल्थ जो होती है वो खराब होती है। इसमें एग्जाम्पल क्या क्या है? अगेन अनबैलेंस्ड डाइट, अगर आप प्रॉपरली डाइट नहीं लोगे, वो एक्सटर्नल से ही आ रहा है ना, हमारी बॉडी से तो नहीं आ रहा है। हम जब अनबैलेंस्ड डाइट लेते हैं तो हम बाहर से वो एंटर करता है हमारी बॉडी में, तो उससे भी हो सकता है, ये भी एक फैक्टर है हमारे पास जिससे डिजीज हो सकती है। या जो भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिजीज कॉज कर रहा है जो बाहर से हमारी बॉडी में एंटर करता है, जैसे वायरस होते हैं, बैक्टीरिया, फंगई, प्रोटोजोन, ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं जिनकी वजह से डिजीज होती है, वो कहां से आते हैं? वो बाहर से ही हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, हम इनको एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स बोलते हैं। या कोई भी एनवायरमेंट पोल्यूटेंट्स होते हैं, उनकी वजह से हो सकता है। ठीक है, या कोई भी टोबैको, अल्कोहल, नार्कोटिक ड्रग्स जो होते हैं, उनकी वजह से भी क्या होती है, उनकी वजह से भी जो डिजीज क्रिएट होती है। और उन फैक्टर्स को क्या हम बोलते हैं? एक्सट्रिंसिक या एक्सटर्नल फैक्टर्स। क्या क्या आते हैं आप एक्सट्रिंसिक या एक्सटर्नल फैक्टर्स में? अनबैलेंस्ड डाइट आता है, या डिजीज जो कॉज होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, फंगई, प्रोटोजोन्स। ठीक है, वर्म्स की वजह से, आपको पता है वर्म्स की वजह से क्या होता है? स्किन डिजीज होती है, रिंग वर्म जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, या इसके बावजूद एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स होते हैं जो बाहर से हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, उनको हम एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स बोलते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स बोलते हैं। अब क्या क्या डिजीजेस हो सकती है इनकी वजह से? एग्जांपल अगर हम देखेंगे, एक हो सकती है ओबेसिटी, उसको यानी जिसमें वेट इंक्रीज होता है। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब जो जो रात को अच्छी तरह नहीं देख पाता है, डिम लाइट में अच्छी तरह नहीं देख पाता है, उसको हम नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। बेरी बेरी भी एक डिजीज होती है। इसके बावजूद मलेरिया होता है, एड्स होता है, इन्फ्लुएंजा होता है, कॉलरा होता है। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं? ये वो डिजीजेस होते हैं, या निमोनिया। ठीक है, ये सारे डिजीज जो होते हैं ये किन की वजह से होते हैं? ये होते हैं एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स की वजह से, यानी वो फैक्टर्स जो बाहर से हमारी बॉडी में एंटर करते हैं। ठीक, उनको हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स। ठीक है, समझ आया? तो दो तरह के फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से डिजीज हो सकती है। एक होते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर जो कि हमारी बॉडी में ही एग्जिस्ट करते हैं। ठीक, एक होते हैं ऐसे फैक्टर जो बॉडी के अंदर बाहर से आ जाते हैं, एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स। इंट्रिंसिक फैक्टर में मैंने आपको क्या बोला? जब भी कोई हमारा बॉडी पार्ट है वो हमारी बॉडी में ही होता है, यानी इंट्रिंसिक, इंटरनल होता है, इंटरनली होता है। जब भी वो माल फंक्शनिंग दिखाएगा, या कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर, हार्मोनल इंबैलेंस, हमारा जो इम्यून सिस्टम होगा वो प्रॉपरली क्या नहीं करेगा, वो इम्यून सिस्टम जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, प्रॉपर फंक्शन नहीं दिखाएगा, तो ये होते हैं इंटरनल फैक्टर्स है इंट्रिंसिक। एक्सटर्नल में जो बाहर से हमारी बॉडी के अंदर आ जाते हैं, जिनमें आपको मैंने बोला अनबैलेंस्ड डाइट होता है, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी में जाते हैं। ठीक है, या वी कैन से एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स होते हैं, टोबैको, अल्कोहल या नार्कोटिक ड्रग्स भी होते हैं। ठीक, अब देखो, अब आते हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ डिजीज। डिजीज के टाइप्स क्या क्या है? डिजीज के टाइप्स, डिजीजेस के अगर हम देखेंगे चार टाइप्स होते हैं। ठीक, एक होता है एक्यूट, ठीक, दूसरा होता है क्रॉनिक, क्रॉनिक डिजीज, और तीसरा जो होता है उसको हम बोलते हैं कॉन्जेंटल।
ठीक। एंड फोर्थ वन जो होता है उसको हम बोलते हैं एक्यूट डिजीज, ठीक है, डिजीज। अब देखो, पहला जो है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं एक्यूट डिजीज। एक्यूट डिजीज क्या होते हैं, ये एक शॉर्ट पीरियड में होते हैं, सडनली होते हैं, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में सडनली होते हैं, अचानक हो जाते हैं और एक शॉर्ट टाइम के लिए रहते हैं और गायब हो जाता है, ठीक है। जैसे अगर हम देखेंगे कॉमन कोल्ड, जब भी आपको जुकाम वगैरह हो जाता है, या इन्फ्लुएंजा की भी हम बात करेंगे, तो क्या होता है उस टाइम पे क्या होता है कि आपकी बॉडी में सडनली वो हो जाता है, सडनली हो जाता है, विद इन अ वीक वो खत्म हो जाता है, ठीक है। उनको हम बोलते हैं एक्यूट डिजीज, यानी जो सडनली हो जाए और एक शॉर्ट टाइम में वो क्या हो जाएगा हमारी बॉडी को, और वो इफेक्ट क्या करेगा क्विकली। जैसे आपको जुकाम हो जाता है वैसे आपकी बॉडी पे वो असर दिखाना स्टार्ट करता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्रॉनिक डिजीज। क्रॉनिक डिजीज जो होते हैं जो कि बहुत ज्यादा टाइम तक रहते हैं, ठीक है। उसके जो सिम्टम्स होते हैं वो मंथ्स के लिए भी रहते हैं, ईयर्स के लिए भी रहते हैं, ठीक है। उनको हम बोलते हैं क्रॉनिक डिजीज। जैसे अगर हम देखेंगे ट्यूबरक्लोसिस, टीबी जिसको हम बोलते हैं, वो होती है क्रॉनिक डिजीज। वो क्या रहती है, आपने देखा वो मंथ्स के लिए रहती है किसी में, ठीक है, ईयर्स के लिए भी रहती है ये डिजीजेस, ठीक है। ये एक लॉन्ग टर्म होती है, यानी बहुत ज्यादा टाइम तक रहती है। उनके जो सिम्टम्स होते हैं वो मंथ्स के लिए रहते हैं। आपने देखो टीबी जिसमें होता है उसको मंथ्स तक उसको एनर्जी जो होती है वो अच्छी नहीं होती है, यानी उसमें हैकत वगैरह पूरी तरह नहीं होती, उसको हम क्रॉनिक डिजीज बोलेंगे। एक्यूट डिजीज जो एक सडनली हो जाए और जो इफेक्ट बॉडी को करे क्विकली। क्रॉनिक डिजीज जो लॉन्ग टर्म डिजीज हो जाए, जो मंथ्स के लिए रहती है, ईयर्स के लिए रहती है, उनको हम बोलते हैं क्रॉनिक डिजीज, ठीक। अब देखो जो ये अक्यूट और क्रॉनिक डिजीज है, अगर हम देखेंगे जो अक्यूट डिजीज है ये एक शॉर्ट टाइम के लिए रहती है। अक्यूट डिजीज जो है एक शॉर्ट, जैसे मैंने आपको कॉमन कोल्ड बोला, इसके जो इफेक्ट्स होते हैं हमारी बॉडी पे वो ज्यादा ड्रास्टिक नहीं होते हैं, यानी वो ज्यादा इंजूरियस हमारी बॉडी के लिए उतना ज्यादा हार्मफुल नहीं होते हैं। लेकिन अगर हम क्रॉनिक की बात करेंगे, जैसे मैंने आपको टीबी की एग्जांपल दी, ट्यूबरक्लोसिस की, वहां पे क्या होता है जब किसी बच्चे को होता है तो वो क्या करता है, उसको जब वो स्कूल वगैरह जाता है तो उसे पढ़ने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आ जाती है, क्योंकि उसमें हैकत वगैरह एनर्जी जो होती है वो बहुत कम होती है। तो क्रॉनिक डिजीज जो होते हैं इसमें जो इसके जो इफेक्ट्स होते हैं हमारी बॉडी पे वो बहुत ज्यादा ड्रास्टिक होते हैं, लेकिन अक्यूट के नहीं होते। आप देखो कॉमन कोल्ड विद इन अ वीक खत्म हो जाता है, लेकिन जैसे वो खत्म हो जाता है उसके जो असरात है हमारी बॉडी पे वो नहीं रहते, उसके जो इफेक्ट्स है हमारे इफेक्ट जो हमारी बॉडी पे वो नहीं रहते। वो जुकाम खत्म हो जाता है, हमारी बॉडी पे जो इफेक्ट्स होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं उसी के साथ। लेकिन क्रॉनिक डिजीज जैसे टीबी हम देखेंगे, इसमें जो मैंने आपको बोला कि अगर ये खत्म भी हो जाए लेकिन इसके जो सिम्टम्स है वो फिर भी रहते हैं, मंथ्स ईयर्स तक रहते हैं, तो इसके ड्रास्टिक इफेक्ट्स होते हैं हमारी बॉडी पे। अब देखो कॉन्जेनिटल डिजीजेस क्या होते हैं। कॉन्जेनिटल डिजीजेस वो डिजीजेस होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं सिंस बर्थ, यानी जब एक बच्चा पैदा होता है उसी टाइम से उसमें क्या होते हैं वो डिजीज प्रेजेंट होते हैं। और ये किसकी वजह से होती है, जब जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी होती है, ठीक है, किसी में भी, ठीक। ये परमानेंट होती है। और कॉन्जेनिटल डिजीज जो हमने देखा, एक्यूट जो है, एक्यूट क्रॉनिक डिजीज ये खत्म होती है जब हम मेडिसिन वगैरह देते हैं, लेकिन जो ये कॉन्जेनिटल डिजीजेस होते हैं ये खत्म नहीं होती है, ये परमानेंट रहती है, हमेशा के लिए रहती है और इनको हम क्योर नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखो एक्यूट डिजीज आता है फोर्थ वन। एक्यूट डिजीज क्या होता है, ये वो डिजीज होता है जो एक बच्चे को बर्थ के बाद होता है, ठीक है। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को जब बर्थ होती है उसके बाद ये डिजीज आ जाती है उसमें, उनको हम बोलते हैं एक्यूट डिजीज, यानी जो वो हासिल करेगा, हम बोलेंगे जो वो हासिल करेगा बर्थ के बाद हम उनको बोलेंगे एक्यूट डिजीज। तो एक्यूट डिजीज में क्या क्या आते हैं हमारे पास, दो तरह के टाइप्स आते हैं। एक आते हैं कम्युनिकेबल, ठीक। एक्यूट डिजीज जो होते हैं उसमें आएंगे दो तरह के डिजीजेस फिर, ठीक। एक आते हैं कम्युनिकेबल, या जिसको हम इन्फेक्शियस भी बोल सकते हैं। कम्युनिकेबल या हम बोल सकते हैं इन्फेक्शियस डिजीज बोल सकते हैं, ठीक। तो अगर हम देखेंगे जो ये इन्फेक्शियस डिजीज होती है ये वो डिजीज होते हैं जो किसी भी बायोलॉजिकल एजेंट्स की वजह से, या जिनको हम पैथोजेनस बोलते हैं, जैसे वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, प्रोटोजोन हो सकता है, कोई भी फंगई हो सकता है, ठीक। ये जो इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं ये रैपिडली स्प्रेड होते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन से, जब भी कोई फिजिकल कांटेक्ट होगा, मतलब अगर हम देखेंगे फिजिकल कांटेक्ट, हैंड शेक करेंगे, ठीक है, या हग
करेंगे उसकी वजह से हो सकता है, या वाटर की से ये पास हो सकता है, या एयर से ये पास हो सकता है, फूड से ये पास हो सकता है, या इंसेक्ट्स से पास होता है। इंसेक्ट्स को क्या हम बोलते हैं? इंसेक्ट्स को हम वेक्टर्स बोलते हैं, ठीक, वी कॉल देम एज वेक्टर्स, ठीक है, जो कैरी करते हैं इन ऑर्गेनिजम्स को, सॉरी इन डिजीजेस को जो कैरी करते हैं, ठीक है। तो क्या हो सकता है? फिजिकल कांटेक्ट की वजह से ये डिजीज स्प्रेड हो सकती है, वाटर की वजह से, एयर की वजह से, फूड की वजह से होती है, यानी ये कम्युनिकेबल होती है डिजीज। कम्युनिकेबल मतलब जो पास हो जाएगा, और वो पास कैसे होता है? किसी भी फिजिकल कांटेक्ट से, वाटर से, एयर से, या इन वेक्टर्स की वजह से, फूड से भी। तो ये डिजीज जो होती है, एक डिजीज पर्सन जो होगा, जिसको हम एक अनहेल्दी पर्सन बोलेंगे, उससे ये पास होती है, ट्रांसफर होती है, किससे? जो एक हेल्दी पर्सन होता है हमारे पास, ठीक। अब दूसरा जो होता है इसमें, उसको हम बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, या नॉन इन्फेक्शियस डिजीज भी हम उसको बोलते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। यानी जो पास नहीं होगी। नॉन कम्युनिकेबल का सीधे सिंपली मतलब है जो ट्रांसफर नहीं होगी, ठीक है, ऐसे वो ट्रांसफर नहीं होगी। ये वो डिजीजेस होती है जो स्प्रेड नहीं होती है, क्या वो इन्फेक्टेड पर्सन से, हेल्दी पर्सन से, कैसे? फिजिकल कांटेक्ट वगैरह उससे कुछ नहीं होता है। ये जो डिजीज होती है किसकी वजह से होती है? या तो कोई भी अगर हमारे खाने में कोई भी डिफिशियंसी होगी, जैसे हम बोलेंगे प्रोटीन की डिफिशियंसी होगी, विटामिन की डिफिशियंसी होगी, मिनरल्स की डिफिशियंसी होगी हमारे डाइट में, इनको हम बोलते हैं डिफिशियंसी डिजीजेस, ठीक है। या अगर हम बोलेंगे जो विटामिन ए होता है, अगर उसकी डिफिशियंसी हो जाएगी हमारे बॉडी में, तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस होती है। यानी विटामिन ए हमारी आईज को हेल्दी रखता है, लेकिन अगर विटामिन ए की डिफिशियंसी हो जाएगी तो क्या होगा? उसको हम डिफिशियंसी डिजीज बोलते हैं, जहां पे नाइट ब्लाइंडनेस हमें होगा, ठीक है। या इसी के अगर हम देखेंगे, और जिनमें जो टिश्यूज होते हैं हमारी बॉडी में, ओल्ड एज में क्या हो जाता है? वो डिजेनरेट होती है, जिनकी वजह से डिजेनरेटिव डिजीजेस आ सकती है। या क्या होता है? जो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, टिश्यू जो होते हैं वो कंटिन्यूअसली ग्रो करते हैं, जब वो कंटिन्यूअसली ग्रो करते हैं, एक मास ऑफ सेल बनता है जिसको हम कैंसर बोलते हैं, ठीक है। अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है, कैंसर क्या होता है? एक अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है टिश्यूज की, ठीक है। या इसके बावजूद मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं हमारी बॉडी में, ठीक। या इंजरी हो सकता है, या कोई भी डैमेज आ सकता है हमारी बॉडी पार्ट को, जब भी कोई एक्सीडेंट हो जाए उस वजह से, ठीक। ये सारे क्या होते हैं? नॉन कम्युनिकेबल। यानी अगर आपको ये अगर किसी को भी ये डिजीज होगी, फॉर एग्जांपल अगर किसी इंसान को कैंसर होगा, अगर वो दूसरे इंसान से हैंडशेक भी करेगा, फिजिकल कांटेक्ट भी होगा उसका उसके साथ, तो वो कैंसर जो होगा वो ट्रांसफर नहीं होगा उसमें। उनको हम बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो कितने टाइप के डिजीज होते हैं? एक्यूट होते हैं, जो सडनली होते हैं हमारी बॉडी में और हमारी बॉडी को अफेक्ट करते हैं क्विकली, जैसे कॉमन कोल्ड। क्रॉनिक डिजीज होते हैं, जो लॉन्ग टर्म डिजीज होते हैं, उनके जो सिम्टम्स होते हैं वो मंथ्स और ईयर्स तक रहते हैं, जैसे अगर हम देखेंगे ट्यूबरक्लोसिस होता है। इसके बावजूद कॉन्जेनिटल डिजीज होती है, वो डिजीज जो सिंस बर्थ से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, ठीक। जैसे इसमें डुआर्फिज्म भी आ सकता है कॉन्जेनिटल डिजीज में, क्योंकि डुआर्फिज्म एक ऐसी डिजीज, मैंने आपको बोला पहले, वो जेनेटिक डिजीज होती है जो बाय बर्थ ही होती है, ठीक। फोर्थ वन आते हैं एक्योर डिजीज, जो एक बच्चा हासिल करता है आफ्टर बर्थ के बाद। वो इसमें दो क्लासेस आते हैं, एक कम्युनिकेबल डिजीज जो इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं, दूसरे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो नॉन इन्फेक्शियस होते हैं डिजीज, ठीक है। कम्युनिकेबल डिजीज जो ट्रांसफर होते हैं किसी भी फिजिकल कांटेक्ट से, वाटर से, एयर से, फूड से, या इंसेक्ट से। इंसेक्ट्स को क्या हम बोलते हैं? वेक्टर्स बोलते हैं, ठीक। तो ये पास होते हैं, यानी ये ट्रांसफर हो जाते हैं एक हेल्दी पर एक डिजीज पर्सन से हेल्दी पर्सन तक, ठीक। उसके बाद आता है नॉन कम्युनिकेबल या नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। वो डिजीज जो कि ऑर्गेनिज्म में हो जाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो जाते हैं, या तो जब उनमें लैक हो जाएगी सर्टेन सब्सटेंस इन आवर डाइट, फॉर एग्जांपल प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, या इसके बावजूद डिजेनरेसी हो जाएगी टिश्यूज की, या अनकंट्रोल ग्रोथ हो जाएगी टिश्यू की, जिसको हम कैंसर बोलते हैं, या इसके बावजूद कोई भी इंजुरी आ जाएगा या डैमेज होगा हमारी बॉडी पार्ट को ड्यू टू एक्सीडेंट की वजह से, ठीक। ये थे टाइप्स। अब देखो, अब जो इन्फेक्शियस डिजीजेस होते हैं, हमें पढ़ना अब इन्फेक्शियस डिजीजेस के बारे में। इन्फेक्शियस डिजीज क्या होते हैं? जो ट्रांसफर होते हैं, ठीक है, जो ट्रांसफर होते हैं।
जो कि कम्युनिकेबल होते हैं। अब इन्फेक्शियस डिजीज जो होते हैं, ये डिजीज जो होते हैं, सबसे पहले क्या होता है, डिजीज जो होता है इसको एक एजेंट होता है जिसको कैरी करेगा, हम बोलेंगे, ठीक है, एक एजेंट होता है। एजेंट के बाद क्या होता है, ये स्प्रेड होता है, ठीक। स्प्रेड होने के बाद जब भी ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में आ जाएगा, उसमें साइंस आ जाएंगे, यानी सिम्टम जिनको हम बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब भी हमें जुकाम वगैरह होता है, उसका सिम्टम क्या होता है, हमारी नाक बहती है, ठीक है, वो एक साइन है इस डिजीज का, ठीक। या इसके बाद, उसके बाद फोर्थ वन क्या होता है, इसका ट्रीटमेंट, ठीक। उसके बाद हमें ट्रीट करना होता है इस डिजीज का। सबसे पहले क्या आता है हमारे पास, इन्फेक्शियस एजेंट्स, ठीक। पहला होता है एजेंट। एजेंट्स क्या होते हैं, ये वो होते हैं जो डिजीज जो होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म डिजीज कॉज करते हैं, ठीक है। उनमें आते बहुत सारे क्लासेस आते हैं, इनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इसमें क्या आता है, वायरसेस आते हैं। वायरसेस की वजह से क्या होता है, कॉमन कोल्ड भी होता है वायरसेस की वजह से, ठीक है। कॉमन कोल्ड क्या होता है, वो एक वायरस होता है, ठीक। या होते हैं बैक्टीरिया होते हैं, ठीक, जिनकी वजह से क्या हो सकते हैं, इनको, ये एजेंट्स है जो इन डिजीज को कैरी करते हैं। या कोई भी फंगई हो सकता है, फंगई से क्या होते हैं, स्किन डिजीज होते हैं, जैसे रिंगवर्म होती है, ठीक है, इसकी वजह से हम बोलेंगे। या प्रोटोजोन्स होते हैं, उनकी वजह से डिजीज होती है, ठीक। अगर हम देखेंगे फॉर एग्जांपल, जो डिजीज वायरस से कॉज होती है, उनमें आता है कॉमन कोल्ड, मैंने आपको बोला था, ठीक। वायरस से क्या होता है, कॉमन कोल्ड होता है, ठीक। कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड के बावजूद क्या क्या होता है, जैसे इन्फ्लुएंजा या डेंगू होता है। फीवर जो होते हैं वो भी वायरसेस की वजह से, एड्स जो होता है वो भी वायरसेस से होता है, ठीक है। अगर हम देखेंगे डिजीज जैसे टाइफाइड फीवर, कॉलरा, ट्यूबरक्लोसिस जो होते हैं, इनको कौन कॉज करता है, इनको बैक्टीरिया कॉज करता है, ठीक। कौन करता है कॉज, बैक्टीरिया कॉज करता है इनको, ठीक। क्या मैंने बोला, वायरसेस की वजह से क्या क्या होता है, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, डेंगू फीवर, एड्स। या अगर हम देखेंगे जो बैक्टीरिया, इसकी वजह से टाइफाइड फीवर होता है, कॉलरा, ट्यूबरक्लोसिस होता है, ठीक है। या अगर हम देखेंगे बहुत सारे स्किन इन्फेक्शन जो होते हैं, उनको कौन कॉज करता है, फंगई, जैसे मैंने आपको बोला। प्रोटोजोन्स जो होते हैं, जो लास्ट कैटेगरी मैंने आपको प्रोटोजोन्स का बोला था, प्रोटोजोन्स क्या करते हैं, जो प्रोटोजोन्स होते हैं बहुत सारी डिजीज कॉज करते हैं, जैसे मलेरिया होता है, काला अजर होता है, ठीक है। ये सारे किसकी वजह से होते हैं, ये प्रोटोजोन्स की वजह से होते हैं, ठीक। अब ये सारे वायरसेस होते हैं जो भी हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं, ये कहाँ रहते हैं, वहां पे होस्ट सेल, यानी जिस सेल पे ये रहते हैं वहां पे उसको हम होस्ट सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वी कॉल दैट अ होस्ट सेल, हम उसको बोलते हैं, ठीक। या बैक्टीरिया जो होते हैं वो भी रहते हैं। वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगई जो होते हैं, इन सेल्स पे क्या करते हैं, ये मल्टीप्लाई, डिवाइड हो जाते हैं, यानी मल्टीप्ली ये डिवाइड होते हैं। लेकिन जो वर्म्स होते हैं वो, उनकी जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो स्लो होती है एज कंपेयर टू देम, ठीक। इसके बावजूद अगर हम देखेंगे वहां पे क्या होता है, इनका एक अपना प्रोसेस होता है, ठीक है। तो जो भी हम इनको मेडिसिन दे रहे हैं, मेडिसिन जो भी इनको प्रोवाइड कर रहे हैं, वो क्या करना चाहिए, वो इनके इस पाथवे को ब्लॉक करना चाहिए ताकि ये मल्टीप्लाई ना हो जाए, ठीक है। वो, लेकिन हमारी सेल्स जो होती है उनके अंदर भी एक प्रोसेस अपना होता है, ठीक। हमें कैसे क्योर करना होता है, हमें वो मेडिसिन प्रोवाइड करनी होती है जिसकी वजह से इन वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोन्स का जो बायोकेमिकल साइकिल है वो ब्लॉक हो जाए, ना कि जो सेल का अपना साइकिल है वो ब्लॉक नहीं होना चाहिए, ठीक है। समझ आ रहा है। अब देखो, कुछ वायरसेस जो होते हैं वो इन पाथवेज जो होते हैं, ये पाथवेज को फॉलो नहीं करते हैं, यानी जो इनका बायोकेमिकल प्रोसेस होता है। तो बहुत सारे जो हम मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं वो इनके अगेंस्ट वर्क नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कॉमन कोल्ड होगा तो अगर हम कोई भी मेडिसिन वगैरह लेंगे तो वो क्या करता है, वो रिड्यूस नहीं करता है इसके ड्यूरेशन को, यानी इसका जो ड्यूरेशन टाइम अगर 1 वीक होगा, जितने टाइम में ये हो रहा है, तो क्या होगा, उतने टाइम में नहीं होगा, बल्कि एक दूसरा हमारे पास एक प्रोटॉन सिक्रीट होता है जिसको हम बोलते हैं एंटीवायरल प्रोटॉन, जिसको हम इंटरफेरॉन बोलते हैं, ठीक है। इंटरफेरॉन हमारी बॉडी से जेनरेट होता है। तो क्या क्या एजेंट्स है हमारी बॉडी को जो कि हम बोलेंगे इन डिजीज को कैरी करता है हमारी बॉडी तक, क्या क्या आता है उनमें, वायरसेस आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। इन सबको क्या हम बोलेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो डिजीज को कॉज करते हैं, ठीक है। कैरी कौन करता है डिजीज को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज करता है। फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म
ऑर्गेनिजम्स में क्लासेस आते हैं, वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगई, प्रोटोजोन, जो इनको कैरी करते हैं हमारी बॉडी तक। ठीक है, अब देखो ये तो था एजेंट्स जो कैरी करते हैं इन डिजीज को। दूसरा आता है ये स्प्रेड कैसे होते हैं, यानी ये फैल कैसे जाते हैं। ठीक है, स्प्रेड कैसे होते हैं? स्प्रेड ये होते हैं एयरबोर्न डिजीज, इसमें भी क्लासेस आते हैं। सबसे पहले आता है एयरबोर्न डिजीज जिनको हम बोलते हैं। ठीक है, पहला क्या आता है? एयरबोर्न डिजीजेस। एयरबोर्न डिजीजेस में क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर हम कॉमन कोल्ड, न्यूमोनिया, टीबी की बात करेंगे, ये डिजीज जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनको स्प्रेड करता है थ्रू ईयर से। कैसे करता है? ईयर से स्प्रेड करता है। ठीक है, अगर हम देखेंगे फॉर एग्जांपल कोई भी जो इन्फेक्टेड पर्सन, अगर किसी को कॉमन कोल्ड होगा तो वो क्या करेगा, अगर उसको छींक आएगी, वो स्नीज करेगा, छींक आएगी उसको, तो उसके सामने अगर कोई भी पर्सन होगा तो वो ड्रॉपलेट्स जो उसकी नाक से गिरते हैं तो वो क्या होते हैं, वो बाय ईयर से क्या जाते हैं उस दूसरे पर्सन में चले जाते हैं, उसमें भी कॉमन कोल्ड होता है। सिमिलरली टीबी, निमोनिया वगैरह हमने बोला ये एयरबोर्न जो ईयर से स्प्रेड होते हैं। ठीक, किससे स्प्रेड होते हैं? जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, जो भी ये इन्फेक्टेड पर्सन होता है, अनहेल्दी पर्सन होता है जिसको हम डिजीज पर्सन बोलते हैं, उससे ये ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, ईयर से ये चले जाते हैं किसमें? जो एक हेल्दी पर्सन होता है। दूसरे आते हैं हमारे पास वाटर बॉर्न डिजीज। क्या आता है? वाटर बॉर्न डिजीज। अब देखो ये वाटर बॉर्न डिजीज क्या होता है। वाटर बॉर्न डिजीजेस जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कॉलरा की बात करेंगे, ठीक है, कॉलरा होता है ये स्प्रेड होता है थ्रू वाटर से स्प्रेड होता है। अगर आप देखोगे कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन, अगर हम देखेंगे जिसको कॉलरा होगा, जब भी वो एक्सक्रीशन में जाएगा उसका जो स्टूल होगा, ठीक है, यानी जो अनवांटेड यानी जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है हमारी बॉडी से, उसका जो स्टूल होगा जिसको हम वेस्ट प्रोडक्ट बोलते हैं, तो वो क्या करता है, वो वाया वाटर से क्या जाता है, एक हेल्दी पर्सन में जा सकता है। ठीक है, और उसकी वजह उसकी ड्रिंकिंग वाटर में वो मिक्स हो सकता है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा ज्यादातर जो ये कॉलरा होता है ये वहां पे होता है जहां पे आप लोगों ने सुना होगा गंदा पानी। वो गंदा पानी किस वजह से होता है? जो एक इन्फेक्टेड पर्सन होता है, जब वो स्टूल पास करता है वो वाटर में चला जाता है, फिर ठीक है वो क्या करते हैं, वो वही वाटर जो होते हैं वो पीने के लिए जब इस्तेमाल करते हैं तो उससे क्या हो जाता है, उससे उनमें ये डिजीज होती है। ठीक, तीसरा अगर हम देखेंगे क्या होता है, थर्ड वन होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। समझ आ रहा है सबको? समझ आ रहा है सबको? यस मैम। चलिए ठीक है। अब देखो तीसरा जो आता है वो हमारे पास सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की। ठीक है, एड्स जो होता है ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो पैथोजेंस यानी जो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ट्रांसमिट होते हैं बाय सेक्सुअल कांटेक्ट से। ठीक है, सेक्सुअल कांटेक्ट से वो ट्रांसमिट होता है। लेकिन जो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है ये फिजिकल कांटेक्ट से नहीं होता है। फिजिकल कांटेक्ट में क्या क्या आता है, हैंडशेक्स, हग्स, या स्पोर्ट्स में जैसे रेसलिंग वगैरह होती है जहां पे टच होता है एक दूसरे को हाथ, तो उससे नहीं होता है, बल्कि ये सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है। ठीक है, सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से ट्रांसमिट होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको एड्स की एग्जांपल दी। ठीक, फोर्थ वन जो होता है वो आता है जब स्प्रेड होती है डिजीज थ्रू वेक्टर्स। वेक्टर्स मैंने आपको अभी बोला, वेक्टर्स कौन होते हैं, वेक्टर्स कौन होते हैं अभी मैंने बोला। हाँ माइक्रो ठीक, अब देखो बहुत सारे एनिमल जो क्या करते हैं, जो हमारे आसपास रहते हैं उनमें होते हैं जो ये एजेंट्स होते हैं। ठीक है, ये जो इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं उन पे रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, जो ये एनिमल्स होते हैं ये एक्ट करते हैं इंटरमीडिएट। जो भी एक्ट करेगा इंटरमीडिएट, जो भी मतलब बीच में एक कोई भी इंटरमीडिएट होगा जो जिसकी वजह से ये जो डिजीज है वो हो सकती है, उसको हम वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, हम उसको वेक्टर बोलेंगे। इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आते हैं, या हम सिंपली बोलेंगे कोई भी एनिमल जो हमारे आसपास रहते हैं जो एक्ट करते हैं इंटरमीडिएट की तरह, उन्हीं पे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पैथोजेंस होते हैं, ठीक, जो कि ट्रांसफर हो जाते हैं हम में। वेक्टर क्या करता है, वेक्टर जो होता है ये कैरी करता है डिजीज को। वेक्टर हम बोलते हैं जो कैरियर होता है किसी भी डिजीज का, उसको हम बोलते हैं वेक्टर। अगर हम देखेंगे मॉस्किटोज जो होते हैं, ठीक है, मॉस्किटोज, जो फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो है उसकी वजह से मलेरिया होता है। ये क्या होता है, ये एक वेक्टर होता है जो कि डिजीज को क्या करता है, कैरी करता है। ठीक है, और जो ऐसे ये मॉस्किटो जो होते हैं
इनमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। और ये मॉस्किटोज किस फॉर्म में न्यूट्रिशन लेते हैं? ब्लड को सक करते हैं हम में, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, जब ये ब्लड को सक करते हैं ये मॉस्किटोज, ये एग्स को, जिसकी वजह से क्या होता है, वो एग जो होते हैं वो हमारी ब्लड में चले जाते हैं, ठीक है। और उससे क्या होता है, मलेरिया होता है। आप लोगों ने सुना होगा कि मलेरिया जो होता है ये मॉस्किटो की वजह से होता है। उस मॉस्किटो जब वो काटता है, मच्छर जो है जब वो काटता है, वो क्या करता है, वो अपने एग्स को वहां पे ले करता है। जब वो ब्लड को सक करता है, वो एग्स को ले करता है, जिसकी वजह से वहां पे एग जब वो ले करता है, उसकी वजह से वो डिजीज स्प्रेड होती है। तो डिजीज कैसे कैसे स्प्रेड होती है? या तो एयर से, जिनको हम एयरबोर्न डिजीज बोलते हैं, जैसे कॉमन कोल्ड मैंने बोला, या वाटर बोर्न डिजीज जो वाटर से स्प्रेड होता है, फॉर एग्जांपल कॉलरा, या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो सेक्सुअल कांटेक्ट से होते हैं, या फोर्थ वन जो है वो डिजीज जो वेक्टर से स्प्रेड होते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल किसकी दी, मलेरिया की, जो कि मॉस्किटोज से होता है, ठीक। अब देखो, पहले हमने बोला ऐसे एजेंट्स होते हैं जिनकी वजह से डिजीज जो होते हैं, जो डिजीज को मतलब हम बोलेंगे कैरी करते हैं। दूसरे हमने बोला जो स्प्रेड करते हैं डिजीज, ठीक। अब थर्ड वन जो होता है वो होते हैं सिम्टम्स, क्या होते हैं डिजीज के, ठीक। अगर हम सिम्टम्स देखेंगे, अब देखो सिम्टम्स जो होते हैं, मैंने आपको पहले बोला सिम्टम्स क्या होते हैं, साइंस होते हैं। जो भी साइंस वगैरह जब भी इसी में डिजीज होती है उसमें कुछ साइंस होते हैं, ठीक, जिनसे हम अंदाजा लगाते हैं इसमें कौन सी डिजीज होती है। अब देखो एक होता है पॉइंट ऑफ एंट्री, यानी जहां पे इस डिजीज जो होती है, यानी जहां पे पैथोजन कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करता है, जो डिजीज को कैरी करता है, वेक्टर भी हम उसको बोलेंगे, जो डिजीज को क्या करता है, कैरी करता है, और उससे कोई भी इंफेक्शन होता है हमारी बॉडी में, ठीक है। अब डिफरेंट डिफरेंट और जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी जिनको पैरासाइट्स या पैथोजेंस भी हम बोलेंगे, जो भी ये माइक्रोब्स वगैरह होते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट डिजीजेस को कैरी करते हैं, ठीक। अगर हम देखेंगे फॉर एग्जांपल हमारे जो ये होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर जो माइक्रोब है वो नोज से एंटर करेगा हमारी बॉडी में, तो वो क्या करेगा, जब वो नोज से एंटर करेगा वो कहां तक जाएगा, वो लंग्स में जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ट्यूबरक्लोसिस होगा। लंग्स में क्या होता है, ट्यूबरक्लोसिस। टीबी जो होती है डिजीज किसकी होती है, लंग्स की होती है, ठीक है। यानी अगर हमारे नोज से एंटर करेगा माइक्रोब, तो वो क्या करेगा, वो डायरेक्टली लंग्स तक चला जाएगा। नोज पे क्या, लंग पे वो क्या करेगा, टीबी कॉज करेगा, ठीक। अगर हमारा जो माइक्रोब है वो एंटर हो गया माउथ से, हमारे मुंह से वो एंटर हो गया, तो वो क्या करेगा, वो वहां पे, वो कहाँ पे रहता है, जो गट होता है हमारा, एलिमेंट्री गट, एलिमेंट्री कैनाल भी हम बोलेंगे, या जो डाइजेस्टिव सिस्टम गट होता है उसकी लाइनिंग पे ये रहता है, जिसकी वजह से टाइफाइड होता है, ठीक है। या ये माइक्रोब्स क्या करते हैं, ये लिवर में भी जाते हैं, ठीक है। जब ये लिवर में जाते हैं वहां पे जॉन्डिस कॉज करते हैं, जिसको हम हेपेटाइटिस बी भी बोलते हैं, ठीक। तो क्या होता है, जो ये पैटर्न होता है माइक्रोब्स का, ये सेम पैटर्न फॉलो नहीं करता है। आपने देखा ये डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स को फॉलो करता है। जैसे मैंने आपको बोला था मॉस्किटो क्या करता है, जब वो बाइट करता है तो वो कहाँ पे जाता है, वो ब्लड में जाता है, वो ब्लड से ट्रांसमिट करता है, ठीक है, डिजीज को ब्लड से ट्रांसमिट करता है। समझ आया क्या क्या एंट्री साइट होती है इनकी अलग, और उनसे डिजीज भी अलग होते हैं, ठीक है। समझ आया सबको? समझ आया सब?